नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो डीएलएफ लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1362 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2717 करोड़ रुपीस। यानी कि ईयरली बेस पर कंपनी के स्टॉक सेल्स में करीब 99% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी की सेल्स में करीब 13% की गिरावट रही है। कंपनी आप सबको पता ही होगा कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, यानी कि रियल एस्टेट बनाने का काम करती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 645 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 763 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 18% की अच्छी तेज़ी रही है। क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है करीब 40% के अराउंड की। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। करीब 2.37% की डीएलएफ के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन में। डीएलएफ के रिजल्ट की बात करूँ तो वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद आया है, यानी कि इसकी इम्पैक्ट कल के दिन भी देखी जाएगी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ एक्सकोर्ट क्यूबोटा, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2574 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2500 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है करीब 3% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी 2.25% की तेज़ी रही है। यानी कि सेल्स में इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 322 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 370 करोड़ रुपीस। एक्चुअल में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो 1397 करोड़ रुपीस आया है, यानी कि 1397 करोड़ रुपीस। मगर उनमें से करीब 1027 करोड़ रुपीस अदर इनकम से, यानी कि एक्सेप्शनल आइटम जो उन्होंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है उससे आया है करीब 1027 करोड़ रुपीस। यानी कि अब हम टोटल नेट प्रॉफिट 1397 में से अगर 1700 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 370 करोड़ रुपीस। यानी कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट रहा है वो 370 करोड़ ही मान लेते हैं, और उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 22% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 16% की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और आज कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सकोर्ट क्यूबोटा में कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3.29% की अच्छी तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी श्री सीमेंट लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 5124 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 5281 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 3% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो करीब 4.54% की गिरावट रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 278 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 644 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर का बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 12% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और सेल्स में थोड़ी गिरावट रही है, यानी कि इतनी अच्छी सेल्स में तेज़ी नहीं रही है। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 0.28% की गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, यह एक इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी है। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि यह कंपनी का कोई बिजनेस नहीं होता, यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है और अपने ग्रुप की जो कंपनी होती है या फिर दूसरी कंपनी से उसके अंदर अपना शेयर को स्टेक को होल्ड करती है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 8673 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 9503 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में नया ईयर ऑन ईयर बेस पर 9.57% की ग्रोथ रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी की सेल्स में करीब 22.20% की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर मेन होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 779 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 851 करोड़ रुपीस। यानी कि 9% की तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है करीब 4% के अराउंड की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक ही रहा है। और आज कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो करीब 11.27% की अच्छी तेज़ी भी रही है आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक प्राइस में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।